नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं। बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, एनडीए या फिर महागठबंधन किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। महागठबंधन में 6 पार्टियां यहां पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, माले, सीपीएम और सीपीआई और वीआईपी पार्टी यहां पर शामिल होगी। तो इस बार कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं? महागठबंधन में जो संभावित सीट फार्मूला लेटेस्ट यहां पर आ रहा है, क्योंकि जो बड़ी मीटिंग यहां पर महागठबंधन में हुई है कांग्रेस, आरजेडी और अन्य पार्टी को लेकर, उसमें आरजेडी इस बार 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वही कांग्रेस की सीटें घट सकती हैं। लेफ्ट को इस बार ज्यादा सीटें मिल रही हैं। पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 35 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा वीआईपी पार्टी को 16 सीटें मिलेंगी। तो 243 सीटों को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है। साल 2020 के मुकाबले 2024 में अगर बात की जाए तो आरजेडी की 4 सीटें कम हो रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार 52 सीटें उनको मिल सकती हैं, यानी 18 सीटें कम हो रही हैं। लेफ्ट को इस बार 6 सीटें प्लस हो रही हैं। इसके अलावा वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उसको इस बार 16 सीटें मिल सकती हैं। यानी महागठबंधन को लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो चौंकाने वाला है। और इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2020 में अगर बात की जाए तो किस पार्टी का क्या स्ट्राइक रेट जीत कर रहा था, वो अगर देखें तो आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें हासिल की थी। 52% उनका जीत का स्ट्राइक रेट था। कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत हासिल की। 27% ही यहाँ पर स्ट्राइक रेट रहा। और ये बड़ा कारण रहा कि महागठबंधन जो है सरकार से पीछे रही बनाने को लेकर भी, इसको लेकर भी। इस कारण से यहाँ पर जो है इस बार कांग्रेस की सीटें घट सकती हैं। लेफ्ट का जो स्ट्राइक रेट था 58%, इस बार तो जो लेफ्ट की सीटें हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। साथ ही क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। हाल ही में जो एक नया इंटरनल सर्वे सामने आया, उसमें चौंकाने वाला सर्वे रहा एनडीए के लिए, लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 2020 चुनाव में एनडीए ने यहाँ पर जो है 125 सीटों पर जीत हासिल की थी और महागठबंधन ने 110 सीटें ली। ज्यादा अंतर नहीं था हार और जीत के बीच। और ये वो बड़ा कारण है कि बिहार में इस बार जो चुनाव होगा वो एनडीए और जो इंडिया गठबंधन बना है, इस बार चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। कांटे की टक्कर यहां दिखाई देगी। तो इस कारण से एनडीए या फिर महागठबंधन, दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो पूरी रणनीति के साथ बिहार के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा बिहार में जो है मतदाता सूची को लेकर भी अब काफी यहाँ पर जिसकार की हलचल दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए तो जो हाल ही का जो लेटेस्ट सर्वे सामने आया, उसमें सीएम के लिए लोगों की पहली पसंद कौन नजर आ रहा है इस समय अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर, तो नीतीश कुमार 31 जिलों की राय में यहाँ पर सीएम की रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर पोल्ट्री का जो सर्वे है उसमें तेजस्वी यादव बाजी मारते नजर आ रहे हैं। 43% लोगों की राय में तेजस्वी यादव सीएम की पसंद नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरा जो बड़ा नाम आ रहा वो प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर ने इस बार पहला चुनाव, उपचुनाव जो लड़ा था उसमें 10% वोट शेयर हासिल किया था। और इस बार उनको 9% लोग ऐसे भी हैं जो सीएम के तौर पर बिहार में देखना चाहेंगे। और अन्य चेहरे, इनमें से अन्य चेहरे हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चेहरा भी हो सकता है। सम्राट चौधरी का भी नाम आगे चल रहा है। तो 17% ऐसे लोग हैं। इन 3 लोगों के अलावा अन्य चेहरे को सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। जबकि बिहार में युवाओं की पहली पसंद कौन नजर आ रहा है, जो बिहार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, युवाओं को लेकर जिस कार की हलचल रही है, जिस कार से राहुल गांधी लगातार युवाओं से संवाद भी करते रहे हैं। तो इस बार यहाँ बिहार के लोगों की, जो युवा लोग हैं, उनकी नरेंद्र मोदी जी 39% लोगों का मानना है, जो पोल ट्रेकर का सर्वे है, कि यहाँ पर जो है वो पहली पसंद के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। जबकि 47% लोग राहुल गांधी को पहली पसंद युवाओं के तौर पर देखना चाह रहे हैं। और अन्य यहाँ पर जो युवा हैं वो अन्य चेहरे को देखना चाहेंगे जो यहाँ पर युवाओं की पहली पसंद नजर आ रहा है। यानी बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें राहुल गांधी युवाओं की तौर पर आगे नजर आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में अगर वोट परसेंटेज अगर आंकड़े निकाले जाए तो एनडीए को 42.8% वोट शेयर जा सकते हैं। आज अगर बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाता है, 243 सीटों को लेकर जो वोट शेयर है उसमें इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 44.2% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में
यहां पर इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को 2.7% वोट शेयर और अन्य जो पार्टियां होंगी क्षेत्रीय पार्टियां जिसमें अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और मायावती की पार्टी, इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं वो 10% वोट शेयर हासिल कर सकती हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार का चुनाव। और अगर 243 सीटों की बात की जाए तो बहुमत 122 सीटों पर आता है और एनडीए को 108 से लेकर 115 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन 121 से लेकर 131 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 3 सीटें, 4 से 12 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव की पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है उसके काफी करीब नजर आ रही है। हालांकि एनडीए में भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है, 115 सीटों के आसपास है और ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और सियासी टकराव अब शुरू हो चुका है। मतदाता सूची को लेकर भी यहाँ पर जो है काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो बिहार को लेकर 243 सीटों का आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल दिखाया है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है बिहार में तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे या फिर नीतीश कुमार यहां पर सरकार बनाएंगे? इसको लेकर आप जा सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।